खान पिछले 5 सालों से हनुमान जी की पेंटिंग बना रहे हैं। रिजवान ये सब अपने टीचर पूनम राय से सीखा है उन्होंने। छात्र रिजवान खान हनुमान जी की पेंटिंग बनाकर गंगा जमनी तहजीब को मिसाल पेश कर रहे हैं। छात्र रिजवान खान पेंटिंग बनाने के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान चालीसा याद करते हैं। हाथ बजो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे सवान गुनियति चातु राम काज करीबे को आतु प्रभु चरित सुने जो परसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिधो जे रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रदवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर मत के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित हाथ बजो ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे सवान गुनियति चातु राम काज करीबे को आतु प्रभु चरित सुने जो परसिया राम लखन सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सिधो जे रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रदवर विमल जसु जो। तुम्हें हनुमान जी के मतलब पेंटिंग बनाने का वो मिला, कैसे तुम्हें कौन सिखाया? जी, हमारे आदरणीय पूर्णिमा मैम जी ने हमें सिखाया है और मैम से मिलकर ही मैंने सब कुछ सीखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैम पिछले 25 सालों से रोज़ा करते हुए आ रही हैं, अमन भाईचारा करती हैं और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हैं और ये हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। हमारे आदरणीय पूर्णिमा मैम जी से हमें सब कुछ सीखना चाहिए कि वो हिंदू होकर भी मुस्लिम होकर रोज़ा रखती है, 25 साल से रोज़ा रख रही हैं, तो क्या वो रोज़ा रख सकती हैं? तो क्या मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। जब मैं कुरान से, जैसा मेरा कुरान है वैसे ही हनुमान चालीसा भी है। मैं इसमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता। ये सब कुछ मैंने अपनी आदरणीय पूर्णिमा मैम जी से ही सीखा है। तो क्या तुम हनुमान चालीसा कुछ हमें सुना सकते हो? जी बिल्कुल, मुझे जहाँ तक याद है मैं बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलिधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे कानन मूंज जनेऊ साजे। और सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं खरीद पर सत्यापन से छूट है। किसानों को गेहूं बेचने में अब दिक्कत नहीं होगी। किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए फैसला लिया गया है। अनुमानित उत्पादन से 3 गुना तक बेच सकेंगे किसान। और खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। 100 क्विंटल से ऊपर गेहूं खरीद पर सत्यापन में छूट है। किसानों को गेहूं बेचने में अब परेशानी नहीं होगी। तो किसानों को समय पर लाभ दिलाने के लिए बड़ा फैसला लिया है सीएम ने। अनुमानित उत्पादन से 3 गुना तक किसान इसे बेच सकेंगे। खाद्य विभाग ने सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाया है। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक्सप्रेसवे पर खड़े अब मोरंग लदे ट्रक में पीछे से ट्रक टकरा गई और टक्कर लगने से चालक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक के शव को ट्रक से बाहर निकाला है। क्लीनर को सुरक्षित निकालना और सीएससी बाजार शुकुल अमेठी में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबेहा थाना क्षेत्र के बली गिरावा के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ। हरदोई में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। मौके पर मां बेटी की मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार पिता बच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। हादसा संडीला कोतवाली क्षेत्र के समदखेड़ा गांव के पास का है। समदखेड़ा के पास एक कंटेनर जो कि कासिमपुर की ओर से तथा मोटरसाइकिल भी कासिमपुर की ओर से संडीला आ रही थी। कंटेनर ने पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। मोटरसाइकिल पर बबलू पुत्र छेदा निवासी ढगवा थाना कासिमपुर अपनी पत्नी रीता उम्र 30 वर्ष और अपनी पुत्री मानवी 3 वर्ष के साथ सवार थे। कंटेनर ने जिसका नंबर HR 38 AE 4838 के चालक ने पीछे से टक्कर मारी थी, जिसमें श्रीमती रीता और उनकी पुत्री मानवी घायल हो गई थी। तत्काल CSC संडीला इलाज हेतु लाया गया। चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। कंटेनर को कब्जे में ले लिया गया है। चालक हिरासत में है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ में ओवरटेक की कोशिश में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की जान चली गई। मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। घटना पीजीआई थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम इलाके की है। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ रोड पर आंधी तूफान से उखड़े पेड़ों से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नगर पालिका का लगा गेट भी उखड़ गया है। बारिश से किसानों की गेहूं की फसल को भी काफी नुकसान हुआ है। चित्रकूट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व पर स्काई वॉक ग्लास ब्रिज का निर्माण करवाया गया है। लगभग 2 साल से चल रहे ग्लास ब्रिज के निर्माण के बाद ब्रिज को MNTI प्रयागराज की सेफ्टी ऑडिट टीम ने सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया। सेफ्टी ऑडिट टीम ने डिजाइन में कुछ तकनीकी बदलावों की सिफारिश की है। जिसका अप्रूवल इस डिज़ाइन जो सेफ्टी ऑडिट के बाद इस फाइनल डिज़ाइन का अप्रूवल NIT कुरुक्षेत्र द्वारा किया जाना था, वो अप्रूवल भी हो गया। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको वो कार्य करवाने का निर्देश दे दिया गया। वो मेंबर्स क्योंकि मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं वो वाले नहीं हैं, उनका डायमेंशन अलग है, तो उसको पर्सनली वो बनवाने पड़ रहे हैं, जो उसने 2-3 दिन पहले बनवा लिए हैं। और अब वहाँ पे मेंबर्स लगाने का काम शुरू हो चुका है और अगले 3-4 दिन में वो मेंबर्स वो लगा देगा। उसके बाद फिर से उस ग्लास ब्रिज की एक वही टीम जिसने वो लगाने को बोला था MNIT इलाहाबाद, वो उसको फिर से चेक करेंगे कि क्या वो सही तरह से अब फाइनल वो रेडी है। जब वो चेक कर लेंगे उसके बाद EDC या वन निगम के माध्यम से उसका संचालन एक्सपर्ट्स द्वारा करवाया जाएगा। अंबेडकर नगर में गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है। आग लगने से 4 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। गेहूं की फसल जलने से किसान को काफी नुकसान हुआ है। घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के छितुनी हरिपुर का मामला है। सिद्धार्थनगर में बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव से पीड़ित लोगों के लिए एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। इन सभी वार्डों में AC और पंखे लगाए गए हैं। हीट वेव को लेकर के हमारे CSC पे अलग से वार्ड बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। सभी लोग को जागरूक किया जा रहा है। हम अपने समस्त आशा बहुओं ANM CHO सभी लोगों से निवेदन कर चुके हैं और सभी लोग फील्ड में जा कर के सबको जागरूक कर रहे हैं कि हीट वेव से हम लोग कैसे बचें, उसमें क्या करें। इस प्रकार की कोई भी मरीज अगर हमको मिलता है तो हम लोग उस मरीज को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाने के लिए अलर्ट। अमेठी डीएम ने गेहूं की कटाई कर किसानों को प्रोत्साहित किया है। क्रॉप कटिंग के लिए किसान के खेत का रैंडमली चयन किया गया है और इस दौरान गौरीगंज तहसील के प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। गौरीगंज तहसील के बहटा गांव में डीएम की ओर से क्रॉप कटिंग की गई है। सोशल मीडिया